ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है अडोल, पार्ट 1। अव्यक्त संदेश 18 नवंबर 69। बाबा ने 4 स्टेजेस की एक सीढ़ी दिखाई। पहली स्टेज दिखाई ज्ञान सुनना, सोचना, समझना और निश्चय करना। कोई सोच करता है, कोई मंथन करता है। दूसरी स्टेज बताई कि अंत समय कैसे विनाश हो रहा है, कहाँ बाढ़ से डूब रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन शक्ति दल और पांडव बिल्कुल अडोल खड़े थे। तीसरी स्टेज दिखाई कि आत्माएं जैसे निकलकर परम धाम में गुब्बारे माफिक जा रही हैं। फिर परम धाम की सीन भी बाबा ने दिखाई। चौथी सीन स्वर्ग की दिखाई। विनाश के समय की जो सीन दिखाई उसमें आप बच्चों की अडोल अवस्था रहे। अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 69। एक मुख्य बात कि आज से आपस में एक दो का अवगुण ना देखना, ना सुनना, ना चित्त पर रखना। अगर कोई बहन या भाई की ओर भी बात देखने में आए तो निमित्त बने हुए जो हैं उनके द्वारा उनको इशारा दिला सकते हो। दूसरी बात, कई लोग आपके निश्चय को डगमग करने के लिए बातें बोलेंगे, आवाज फैलाएंगे कि अब देखें यह संस्था कैसे चलती है, लेकिन उन लोगों को यह मालूम नहीं कि इन्हों का आधार अविनाशी है। दूसरा, यह भी ध्यान में रखना कि कोई भी हिलाने की कोशिश करे तो जैसे आप बच्चों का कल्प पहले का गायन है, अंगद के समान पाँव को नहीं हिलाना है। ऐसे निश्चय बुद्धि अडोल एक रस ही जो आने वाले लास्ट पेपर है उसमें पास होंगे। बच्चों का स्नेह है तो क्यों मेरा नहीं, लेकिन वह जानते हैं कि ड्रामा में जो भी पार्ट होता है वह कल्याणकारी है। वह विचलित नहीं होते, वह तो संपूर्ण अचल अडोल स्थिर था और है भी। अव्यक्त वाणी 24 मई 71। दिल वाला मंदिर है तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों का यादगार। और सदैव नशे में स्थित रहने का यादगार कौन सा है? अचल घर। सदैव उस नशे में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। फिर माया संकल्प रूप में भी हिला नहीं सकती। अव्यक्त वाणी 1 अगस्त 71। सदाचारी कौन बन सकता है? जो सदा योगी स्थिति में स्थित रहते हैं वही सदाचारी होते हैं। तो हम सदाचारी हैं, इसलिए कभी कैसे भी डगमग नहीं हो सकते। सदैव अचल अडोल हो। अव्यक्त वाणी 20 अगस्त 71। डबल ताज भी चाहिए और डबल तख्त भी चाहिए। डबल तख्त कौन सा है? हर एक ने अपना अपना रिस्पॉन्स किया। एक तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त नशीन होना है। सभी से श्रेष्ठ तख्त तो बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना ही है। साथ साथ इस तख्त पर बैठने के लिए भी अचल अडोल एकरस स्थिति का तख्त चाहिए। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर भी स्थित नहीं हो सकते हैं। इसलिए यह अचल अडोल एकरस स्थिति का तख्त बहुत आवश्यक है।
इस तख्त से बार बार डगमग हो जाते हैं। अव्यक्त वाणी 19 अगस्त 71। इतनी शक्ति अपने में भरी, जो कैसी भी समस्याएं आए, कैसी भी बातें ना बनने वाली भी बन जाएं, तो भी अचल अडोल एक रस रहेंगे। ऐसी अपने में शक्ति भरी है। ऐसे नहीं कहना कि यह तो हमको पता ही नहीं था, ऐसा भी होता है। नई बात हुई इसलिए फेल हो गया, यह नहीं कहना। अव्यक्त वाणी 27 फरवरी 72। आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए रहते हैं। शक्तियों व देवियों के चित्र में श्रृंगार मूर्त और संहारी मूर्त दोनों हैं। तो रोज अमृत वेले साक्षी बन आत्मा का श्रृंगार करो। करने वाले भी आप हो, करना भी अपने आप को ही है। फिर कोई भी प्रकार की परिस्थितियों में डगमग नहीं होंगे, अडोल रहेंगे। ऐसे को होली हंस कहा जाता है। अव्यक्त वाणी 19 जुलाई 72। जिसका आपके प्रति शुभ भाव है, उसके प्रति आप भी शुभ भाव रखते हो, वह कोई बड़ी बात नहीं। कमाल ऐसी करनी चाहिए जो गायन हो। अपकारी पर उपकार करने वाले का गायन है। उपकारी पर उपकार करना यह बड़ी बात नहीं। कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, आपके मन को डगमग करे, फिर भी आपको उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। बात पर भाव ना बदले, सदा अचल अटल भाव हो, तब कहेंगे होली हंस है। अव्यक्त वाणी 4 दिसंबर 72। अचल अडोल स्थिति का जो गायन है, वह किन्हों का है? तुम महावीर महावीरनियाँ श्रीमत पर चलने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। श्रीमत के सिवाय और सभी मतें समाप्त हो गई ना। कोई और मत वार तो नहीं करती, मनमत भी वार ना करे। अव्यक्त वाणी 25 मई 73। स्टेज, स्पीच और स्टेटस, ये तीनों ही आवश्यक हैं। फिर थोड़े समय में विश्व को परिवर्तित कर लेंगे। यह करना तो आता है ना, लेकिन यह भी ध्यान रखना कि स्टेज ऐसी मजबूत हो, एक रस अचल और अडोल हो, जो कोई भी तूफान और कोई भी वातावरण उसको हिला ना सके। ऐसी अपनी तैयारी करो। क्या ऐसी प्रैक्टिस है? क्या ऐसे एवर रेडी हो और एवर हैप्पी हो, जो एक सेकंड में जैसी स्थिति, जैसा स्थान और जैसी आत्माओं की धरती, उसी प्रमाण थोड़े समय में अपनी स्टेज तैयार कर प्रैक्टिकल स्पीच कर सको। अव्यक्त वाणी 30 जून 73। जैसा बाप वैसे बच्चे। जो स्वभाव, संस्कार या संकल्प बाप का है, क्या वही बच्चों का है? क्या बाप के व्यर्थ संकल्प चलते हैं व कमजोर संकल्प उत्पन्न हो सकते हैं? अगर बाप के ही नहीं हो सकते तो फिर ब्राह्मणों के क्यों? बाप अचल, अटल, अडोल स्थिति में सदा स्थित है, तो ब्राह्मणों का व बच्चों का फर्ज क्या है? लायक बच्चे का फर्ज कौन सा होता है? फॉलो फादर। अव्यक्त वाणी 11 जुलाई 74। साक्षीपन के तख्त की मुख्य निशानी कौन सी होगी?
वह सदैव हर कदम, हर संकल्प में बाप दादा को सदा साथी अनुभव करेंगे। जितना साथीपन का अनुभव होगा उतना ही अचल, अडोल और अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। उनका हर बोल बाप के साथ दिखाई देगा। जैसे बाप दादा प्रैक्टिकल में सदा के साथी ऐसे हैं जिसे आप अलग करना चाहो तो भी नहीं कर सकते। जैसे दोनों साथियों के साथ का कभी कभी ऐसा भी अनुभव करते हो कि दो हैं व एक है, ऐसे ही दो का साथ एक समान हो, एक ही नहीं लेकिन एक समान। अव्यक्त वाणी 8 फरवरी 75। हर परिस्थिति में अचल एवं अडोल बनाने वाले शिव बाबा बोले, सभी अपने को निश्चय रूपी आसन पर स्थित अनुभव करते हो। निश्चय का आसन कभी हिलता तो नहीं है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति या प्रकृति या कोई व्यक्ति निश्चय के आसन को कितना भी हिलाने का प्रयत्न करे लेकिन वह हिला ना सके, ऐसे अचल अडोल आसन है। निश्चय के आसन में सदा अचल रहने वाला निश्चय बुद्धि विचंती गाया हुआ है। अव्यक्त वाणी 23 अक्टूबर 75। संगठित रूप से सर्व ब्राह्मणों के अंदर रहम की भावना, विश्व कल्याण की भावना, सर्व आत्माओं को दुखों से छुड़ाने की शुभकामनाएं जब तक दिल से उत्पन्न नहीं होंगी तब तक विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। अभी हलचल में हो, एक ही संकल्प में अचल और अटल नहीं हो। अंगत समान अडोल बनना अर्थात अंतिम घड़ी लाना। तो संगठित रूप से ऐसे एक संकल्प को अपनाओ, अर्थात दृढ़ संकल्प की इकट्ठे उंगली सभी दो, तो यह कलयुगी पर्वत परिवर्तन करके गोल्डन वर्ल्ड को ला सके। समझा? क्या इंतजाम करना है। अव्यक्त वाणी 26 दिसंबर 78। बाप दादा आज सभी को इष्ट देव व इष्ट देवी के रूप में देख रहे हैं कि मेरे बच्चे कितने पूज्य हैं। अपना पूज्य स्वरूप भी सदा सामने रखो। श्रेष्ठ इष्ट देव बनने वाले की विशेष 8 बातें याद रखो। जैसे अष्ट शक्तियाँ याद है ना, इष्ट बनने की 8 विशेषताएं हैं। 7वीं बात, ऐसी इष्ट आत्मा सदा स्थिति में अचल अडोल होगी। जैसे मूर्ति को स्थापित करते हैं वैसे वह चैतन्य मूर्ति सदा एकरस स्थिति में स्थित होगी। अव्यक्त वाणी 26 नवंबर 79। परिस्थितियां आना भी गुड लक है क्योंकि इससे फाउंडेशन मजबूत होता है। सदा अचल अडोल रहते हो। कल्प पहले भी रावण सेना ने हिलाने की कोशिश की लेकिन अंगद अचल रहे। परिस्थितियां आएंगी और चली जाएंगी, स्वस्थिति सदा आगे बढ़ाएगी। परिस्थिति के पीछे भागने से स्वस्थिति चली जाएगी। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दो, इससे पार हो जाएंगे। परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह पेपर फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। यह निश्चय को हिलाकर देखने के लिए आते हैं। एक बारी अंगत समान मजबूत हो जाएंगे तो यह नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप से आएंगे और फिर दासी रूप से आएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं।
पानी के ऊपर लकीर ठहरती है क्या? आप मास्टर ज्ञान के सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती, लकीर डाल नहीं सकती। अव्यक्तवाणी 5 दिसंबर 79। प्राकृतिक आपदाएं तो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है ना, तो ऐसी स्थिति हो जो कोई भी संकल्प में भी हलचल ना हो, ऐसे अचल और अडोल बने हो। अगर बहुत समय का माया जीत व प्रकृति जीत का अभ्यास नहीं होगा तो रिजल्ट क्या होगी? 1 सेकंड का पेपर आना है, उस समय अगर तैयारी करने में लग गए तो रिजल्ट निकल जाएगा। 1 सेकंड में पास हो जाए, इसका अभ्यास चाहिए। अगर यह भी सोचा कि योग लगाएं, याद में बैठें, तो भी सेकंड तो बीत जाएगा। युद्ध में ही शरीर छोड़ देंगे। पुरुषार्थी जीवन में युद्ध करते करते ही शरीर छूटा तो रिजल्ट क्या होगी? चंद्रवंशी बन जाएंगे। इसलिए हर एक सदा 108 की माला में आने का लक्ष्य रखो। लक्ष्य श्रेष्ठ होगा तो लक्षण ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। 16,000 का लक्ष्य कभी नहीं करना। नंबर 1 आने का पुरुषार्थ और लक्ष्य रखो। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 80। सभी अंगद के समान अचल अडोल रहने वाले हो ना। रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति जरा भी संकल्प रूप में भी हिला ना सके, नाखून को भी ना हिला सके। संकल्प में हिलना अर्थात नाखून हिलना, तो संकल्प रूप में भी ना व्यक्ति ना परिस्थिति हिला सके। कभी कोई संबंधी या दैवी परिवार का भी ऐसा निमित्त बन जाता है जो विघन रूप बन जाता है, लेकिन अंगद के समान सदा अचल रहने वाला व्यक्ति हो, विघन को और परिस्थितियों को पार कर लेगा, क्योंकि नॉलेजफुल है। अव्यक्तवाणी 1 फरवरी 80। जो सदा अचल अडोल बन करके श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हैं, उनको कहा जाता है विशेष पाठधारी। विशेष पाठधारी हो या साधारण, विशेष पाठधारी का विशेष गुण है स्व सेवा और विश्व सेवा दोनों का बैलेंस। अव्यक्तवाणी 11 मार्च 81। सफलता का आधार हर ज्ञान की पॉइंट के अनुभवी मूर्त होना। जैसे ड्रामा की पॉइंट देते हैं तो एक होता है नॉलेज के आधार पर पॉइंट देना, दूसरा होता है अनुभवी मूर्त होकर पॉइंट देना। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी होंगे वह सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित होंगे, एक रस अचल और अडोल होंगे। ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले को अनुभवी मूर्त कहा जाता है। रिजल्ट में बाहर के रूप से भले अच्छा हो व बुरा हो, लेकिन ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में भी बुराई को ना देख अच्छाई ही देखेगी, अर्थात स्व के कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने कारण, कल्याणकारी युग होने कारण अब कल्याण खाता आरंभ हो चुका है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से सदा अचल रहेंगे। अव्यक्तवाणी 4 अक्टूबर 81। ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी त्याग और भाग्य, त्याग द्वारा भाग्य का सबूत अच्छा दिखाया है।
बाप दादा ऑस्ट्रेलिया की सेवा के प्रति निमित्त बने हुए बच्चों को एक रस अचल अडोल रहने के सर्टिफिकेट की मुबारक देते हैं। अव्यक्त वाणी 12 अक्टूबर 81। सभी निश्चय बुद्धि विचंती हो ना, निश्चय में कभी डगमग तो नहीं होते हो। अचल अडोल महावीर हो ना, महावीर की विशेषता क्या है? सदा अचल अडोल, संकल्प व स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प ना आए, इसको कहा जाता है अचल अडोल महावीर। तो ऐसे हो ना, जो कुछ होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है, जिसको अभी नहीं जानते लेकिन आगे चल करके जानते जाएंगे। कोई भी बात एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, त्रिकालदर्शी हो करके देखो। अब यह क्यों, अब यह क्या, ऐसे नहीं, त्रिकालदर्शी होकर देखने से सदा यही संकल्प रहेगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण है। ऐसे ही त्रिकालदर्शी होकर चलते होना, सेवा के आधार मूर्त जितने मजबूत होंगे उतनी सेवा की बिल्डिंग भी मजबूत होगी। अव्यक्त वाणी 30 जुलाई 83। आज अटल राज्य अधिकारी अटल अचल स्थिति में रहने वाले विजयी बच्चों को देख रहे हैं। अभी से अटल बनने के संस्कारों के आधार पर अटल राज्य की प्रालब्ध पाने के पहले पुरुषार्थ में कल्प कल्प अटल बने हो। ड्रामा के हर दृश्य को ड्रामा चक्र में संगम युगी टॉप पॉइंट पर स्थित हो कुछ भी देखेंगे तो स्वतः ही अचल अडोल रहेंगे। टॉप पॉइंट से नीचे आते हैं तभी हलचल होती है। अव्यक्त वाणी 30 जुलाई 83। स्नेह के मोती तो आपकी स्नेही दीदी के गले में मालाबंद चमक रहे हैं। ऐसे सच्चे स्नेह की मालाएं तो दीदी के गले में बहुत पड़ी हैं, लेकिन 1% भी हलचल की स्थिति में आए, आंसू बहाए, वह वहां दीदी के पास नहीं पहुँचे। क्यों? वह सदा विजयी अचल अडोल आत्मा रही है और अब भी है, तो अचल आत्मा के पास हलचल वाले की याद पहुँच नहीं सकती। वह यहाँ की यहाँ ही रह जाती है, मोती बन माला में चमकते नहीं है। जैसी स्थिति वाले, जैसी पोजीशन वाली आत्मा, वैसी पोजीशन में स्थित रहने वाली आत्माओं की याद आत्मा को पहुँचती है। स्नेह है, यह तो बहुत अच्छी निशानी है। स्नेह है तो अर्पण भी स्नेह करो ना। जहाँ सच्चा श्रेष्ठ स्नेह है वहाँ दुख की लहर नहीं, क्योंकि दुख धाम से पार हो गए ना। अव्यक्त वाणी 5 दिसंबर 83। सदा अचल अडोल स्थिति में रहने वाली अंगद के समान श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसी नशे और खुशी में रहो, क्योंकि सदा एक के रस में रहने वाले, एक रस स्थिति में रहने वाले सदा अचल रहते हैं। जहाँ एक होगा वहाँ कोई खिटखिट नहीं, दो होता तो दुविधा होती। एक में सदा न्यारे और प्यारे, एक के बजाय दूसरे कहाँ भी बुद्धि ना जाए। जब एक में सब कुछ प्राप्त हो सकता है तो दूसरे तरफ जाए ही क्यों। कितना सहज मार्ग मिल गया, एक ही ठिकाना, एक से ही सर्व प्राप्ति, और चाहिए ही क्या। सब मिल गया, बस जो चाहना थी बाप को पाने की वह प्राप्त हो गया।
तो इसी खुशी में नाचते रहो, खुशी के गीत गाते रहो। दुविधा में कोई प्राप्ति नहीं, इसलिए एक में ही सारा संसार अनुभव करो। अव्यक्त वाणी 7 दिसंबर 83। सदा बाप के याद की मस्ती में मस्त रहो। ईश्वरीय मस्ती क्या बना देती है, एकदम फर्श से अर्श निवासी। तो सदा अर्श पर रहते हो या फर्श पर, क्योंकि ऊंचे पे ऊंचे बाप के बच्चे बने तो नीचे कैसे रहेंगे। फर्श तो नीचे होता है, अर्श है ऊंचा तो नीचे कैसे आएंगे। कभी भी बुद्धि रूपी पांव फर्श पर नहीं, ऊपर। इसको कहा जाता है ऊंचे ते ऊंचे बाप के ऊंचे बच्चे। यही नशा रहे। सदा अचल अडोल सर्व खजानों से संपन्न रहो। थोड़ा भी माया में डगमग हुए तो सर्व खजानों का अनुभव नहीं होगा। बाप द्वारा कितने खजाने मिले हुए हैं, उन खजानों को सदा कायम रखने का साधन है सदा अचल अडोल रहो। अचल रहने से सदा ही खुशी की अनुभूति होती रहेगी। विनाशी धन की भी खुशी रहती है ना। विनाशी नेतापन की कुर्सी मिलती है, नाम शान मिलता है, तो भी कितनी खुशी होती है। यह तो अविनाशी खुशी है। यह खुशी उसे रहेगी जो अचल अडोल होंगे। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 84। सर्व बच्चों को अपनी स्थिति ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ अर्थात स्तंभ के समान अचल अडोल बनने की प्रेरणा देने का दिन है। हर बच्चा बाप का यादगार शांति स्तंभ है। यह तो स्थूल शांति स्तंभ बनाया है, परंतु बाप की याद में रहने वाले याद का स्तंभ आप चैतन्य सभी बच्चे हो। बाप दादा सभी चैतन्य स्तंभ बच्चों की परिक्रमा लगाते हैं। जैसे आज शांति स्तंभ पर खड़े होते हो, बाप दादा आप सभी याद में रहने वाले स्तंभों के आगे खड़े होते हैं। अव्यक्त वाणी 24 फरवरी 84। जो संतुष्ट करने वाला होगा वह स्वयं तो होगा ना। कभी सर्विस थोड़ी कम देख करके हलचल में तो नहीं आते हो। कोई सेवा केंद्र पर विघ्न आता है तो विघ्न में घबराते हो। समझो बड़े ते बड़ा विघ्न आ गया, कोई अच्छा अनन्य एंटी हो जाता है और डिस्टर्ब करता है आपकी सेवा में, तो फिर घबराएंगे। एक होता है उसके प्रति कल्याण के भाव से तरस रखना, वह दूसरी बात है। लेकिन स्वयं की स्थिति नीचे ऊपर हो या व्यर्थ संकल्प चले, इसको कहते हैं हलचल में आना। तो संकल्प की सृष्टि भी नहीं रचे, यह संकल्प भी हिला ना सके। इसको कहते हैं अचल अडोल स्थिति। ऐसे भी नहीं कि अलबेले हो जाए कि नथिंग न्यू। सेवा भी करें, उसके प्रति रहमदिल भी बने, लेकिन हलचल में नहीं आए। तो ना अलबेले ना फीलिंग में आने वाले, दोनों ही हैं। सदा ही किसी भी वातावरण में, वायुमंडल में हो, लेकिन ऐसे अचल अडोल। ओम शांति।